स्टूडेंट्स, ये आज आपका लास्ट टॉपिक है थर्ड चैप्टर का। ठीक है, जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछे गए हैं, कुछ जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिए। ये लास्ट टॉपिक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कहा गया है इन अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक फर्स्ट ऑर्डर की आपकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की एक रिएक्शन है। कह रहा है द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस बिकम 1/3 इन 100 सेकेंड। इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 1/9 ऑफ इनिशियल अमाउंट। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसमें उसका जो इनिशियल अमाउंट है वो 100 सेकेंड में 1/3 रह जाता है। तो कह रहा है कितने सेकेंड में वो या कितने समय में वो 1/9 रह जाएगा, ये आपको निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिएक्शन कंसीडर करेंगे। हमने कह दिया कंसीडर अ रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन कंसीडर करी हमने जो कि फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, हमने मान लिया तो A टेंड्स टू प्रोडक्ट। ठीक, फिर हमने कह दिया एट इनिशियल जब टाइम क्या रहा होगा 0। तो ध्यान देना होगा, यहाँ हमें जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो कभी आपको परसेंटेज में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आप 100 लेट ना करिएगा। ठीक, यहाँ पर आप ABCD जो भी आप लेट कर सकते हो उस हिसाब से आपको मानना होगा इसका कंसंट्रेशन। तो हमने मान लिया जब टाइम 0 था तब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान लिया A, ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक, फिर कह रहा है 100 सेकेंड में, तो हमने कह दिया आफ्टर टाइम t इज़ इक्वल टू 100 सेकेंड। कह रहा है 100 सेकेंड बाद, तो 100 सेकेंड बाद कंसंट्रेशन में चेंजमेंट हुआ यानी A-S। कह रहा है जो चेंजमेंट हुआ मतलब जो कंसंट्रेशन था वो पहले का कितना हो गया 1/3 हो गया। तो पहले कितना था A था, अब कितना हो गया A का 1/3 हो गया। ठीक है, A का 1/3 हो गया, ये ध्यान देना होगा। तो कह रहा है कितने सेकेंड में, कितने सेकेंड में या कितने समय में वो 1/9 रह जाएगा। तो हमने मान लिया लेट t इज इक्वल टू T1 सेकेंड में A-X, यानी इनिशियल अमाउंट का कितना रह जाएगा 1/9 रह जाएगा। ये आपका यहाँ से बन गया। अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपसे कहा गया है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन T log 10 बेस A अपॉन A-X। तो इसमें दो कंडीशन बन गई। तो फॉर फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A माना है और चेंज इन कंसंट्रेशन यानी A-X कितना हो जाएगा, इनिशियल का 1/3 यानी 1/3 है। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर फर्स्ट कंडीशन। K इक्वल टू 2.303 अपॉन T कितना हो गया आपका 100 सेकेंड, तो ये हो गया 100। ठीक है, लॉग 10 बेस इनिशियल अमाउंट आपका A है और चेंज इन A-X कितना है 1/3 A। तो A से A कैंसिल हो गया, तो K इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2.303 अपॉन 100 लॉग 10 बेस, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन गया लॉग 10 बेस 3। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर सेकेंड कंडीशन, फॉर सेकेंड कंडीशन कह रहा है कितने समय में वो 1/9 रह जाएगा। ठीक है, तो फिर अप्लाई करेंगे K इक्वल टू 2.303। ठीक, कितने सेकेंड में, हमें कहते हैं T1, तो T1 log 10 बेस इनिशियल अमाउंट आपका A है। ठीक है, और जो चेंज इन कंसंट्रेशन है A-X, अब वो कितना रह गया 1/9, तो यानी 1/9 है। तो A से A कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया K इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 log 10 बेस। ठीक है, ये 9 है ऊपर चला जाएगा तो हमने इसको क्या लिख लिया 3 की पावर 2। ठीक है, 9 आपका 3 का स्क्वायर हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी से 2 आगे आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 2 आपका आगे आ गया, तो मिल गया 2 इंटू 2.303 अपॉन T1, क्या बचा आपका लॉग 10 बेस 3। इसको हमने कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वल कर दिया किसके, इक्वेशन सेकंड के, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 100। ठीक है, लॉग 10 बेस 3 इज इक्वल टू 2.2 इंटू, ठीक है, 2.303 अपॉन T1
log 10 बेस 3। तो देखो log 10 बेस 3 10 बेस 3 कैंसिल हो गया, ये आपका ये कैंसिल हो गया। तो आपने क्या देखा, T1 उधर चला जाएगा और 100 इधर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई में। तो यानी आपका T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 200 सेकेंड। यानी जो रिएक्शन है वो 2 सेकेंड बाद अपनी इनिशियल अमाउंट यानी ए का 1/9 ए रह जाएगी। तो ये आपको इस न्यूमेरिकल में करना था। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूव दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% ऑफ ए रिएक्शन इज़ 10 टाइम इट्स हाफ लाइफ टाइम। कह रहा है किसी रिएक्शन के 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो उसके हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम होगा, ये प्रूव करो। और जो रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप ये समझिए हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने आपको रिलेशन बताया था। वो रिलेशन आपका क्या था, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन था। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी हाफ 0.6932 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010, इसी का मल्टीप्लाई करा था तभी ये चीज़ आई थी। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आपकी आसानी होगी। तो जो फर्स्ट कंडीशन हो गया, फिर आपसे कह रहा था 99.9% कंप्लीट होगी। तो हम लोग कह देंगे जो इनिशियल अमाउंट है वो ए कितना हमने मान लिया 100। ठीक है, हमने बताया था ना 100 कितना आपका मोल पर लीटर इनिशियल कंसनट्रेशन है, और चेंज इन कंसनट्रेशन ए कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, 99.9% कंप्लीट हो गया, यानी ए माइनस एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है 100 है, कंप्लीट कितना हो गया है 99.9, तो बचा कितना, यानी ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.1 मोल पर लीटर। जी चेंज इन कंसनट्रेशन है आपका। तो पहली कंडीशन से आपको टी हाफ के साथ रिलेशन बताना है, तो पहली कंडीशन आपने टी हाफ वाला कह दिया। अब इसमें आप अप्लाई करेंगे रेट कांस्टेंट का रिलेशन, तो के इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यह परसेंटेज वैल्यू थी, इसलिए हमने क्या लेट करा है 100 लेट करा दे, और टी कितना ले रहा है आपका समय वो आपको रिलेशन में बताना है। तो ये हमने जो टी है वो हमने कौन वाला कह लिया 99.9% वाले का हमने टी कह रहे थे, टी हाफ टी के लिए होगा ऐसे, इसलिए दूसरा जो कंडीशन है वो हमने इसके अकॉर्डिंग समय मान लिया कि जो समय किस वाले का है जब 99% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखेंगे log 10 बेस इनिशियल कंसनट्रेशन हमने क्या माना 100 माना है, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.1, पॉइंट डालो ऊपर 0 बढ़ा लो, तो आपका अब क्या बन गया 2.303 अपॉन टी 99.9% वाला है, और जो log 10 बेस। ठीक है, ये आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 कहाँ आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा, यानी क्या हो गया 2.303 मल्टीप्लाइड 3 आगे आ गया। ठीक है, और t 99.9% वाले का समय है। ठीक, और आप जानते हैं log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ आप लिख सकते हैं log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने 1 रख दिया तो इतना ही बचेगा आपका, ये आपका आ गया k। फिर आप क्या देखते हैं कि दोनों के जो रेट कांस्टेंट है वो आपस में बराबर है, तो यहाँ से भी आप रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ से आप रेट कांस्टेंट्स को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने पे क्या देखेंगे आप, यहाँ पर क्या हो गया आपका 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन, ठीक हम के को इधर ले गए थे, टी हाफ को नीचे लिया था, तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे टी हाफ, तभी आप इसको इससे कंपेयर कर पाओगे बराबर। इसके इक्वल टू क्या है आपका केवल 2.303 मल्टीप्लाइड 3 अपॉन टी 99.9%। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन बताना, देखो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपका बचा क्या, ये इधर चला गया ये इधर आ गया। ठीक है, तो हमने लिख लिया या हमने, तो हमें 90 इसके वाले में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो हमने इसको उधर भेज दिया, तो कितना हो गया आपका जी टी 99.9%। ठीक है, इंटू 0.3010, जैसे 99.9% सफिक्स में है, मल्टीप्लाई में ना समझिएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू टी हाफ। ठीक बेटा, ये कहाँ चला जाएगा, इसकी अपॉन में चला जाएगा, तो टी 99.9% इज इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो गया 0.3010 इंटू टी हाफ। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे, जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो वैल्यू है वो आपकी 10 आ जाएगी अप्रॉक्स। ठीक है,
तो आपने क्या देखा, जो प्रूफ हो गया, जो 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो हाफ लाइफ टाइम का कितने टाइम होगा, 10 टाइम होगा। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी।